मालती ने श्याम को आवाज लगाई। श्याम, ओ श्याम। शाम हो गई बेटे, तुम्हारे पापा के आने का समय हो गया है। चलो जल्दी से स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा बहुत डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही डर के मारे मानो वो 8 साल का बेटा श्याम बैट और स्टंप उठा के सरपट दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। रफ्तार के इतना तेज होने के कारण आखिरी सीढ़ी से श्याम का पैर फिसल गया। जैसे ही वो नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त श्याम ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। श्याम के लिए यह सब मानो एक सपने जैसा था। श्याम बहुत छोटा था, नासमझ था। उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। आखिर 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता ही कहां होता है। उसी रात खाने की टेबल पर श्याम ने अपने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। अब बच्चे पर भला कौन विश्वास करता। उस वक्त श्याम के मम्मी पापा ने वो बात हंसकर टाल दी। लेकिन उसके दूसरे दिन श्याम की मां को श्याम के व्यवहार में तेजी से बदलाव महसूस होने लगा। वो प्रतिदिन स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा। सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। श्याम ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। श्याम के ये सब बदलाव मालती के लिए बेहद हैरान करने वाले थे। मालती को यह सब अब खटकने लगा था। एक दिन मालती सीढ़ियों के ऊपर अपने बेटे के कमरे में ताका झांकी करने के इरादे से आ रही थी। तभी उसे श्याम के कमरे में कुछ हंसने खेलने की आवाजें आने लगी, जैसे वो किसी के साथ खूब मस्ती कर रहा हो। मालती ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के सुराख से देखा तो डर के मारे मालती की सांसें फूलने लगी, क्योंकि मालती ने जो देखा वो उसने सिर्फ अभी तक गांव के बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना था। उसे वहां एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी नजर आई और उसके बाजू में श्याम उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। ये सब देख मालती मानो अपने सुध-बुध खो बैठी। वो डर के मारे जोर जोर से कांपने लगी। मालती की आहट सुनकर जब उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो मालती की जोर से चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा बहुत ही भयानक था। उस पर बेहद गहरी चोट के निशान थे और देखते ही देखते वो आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मालती झटपट दरवाजा खोलकर दौड़ती हुई आई और श्याम को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागी। जब मालती ने श्याम से पूछा कि वो आदमी कौन था, तब श्याम ने कहा, अरे मम्मी, कैसी बातें करती हो आप इन्हें नहीं जानती? वो तो कब से हमारे साथ रह रहे हैं। ये वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे गिरने से बचाया था। मैंने आपको और पापा को भी ये बात बताई थी। उनका नाम विश्वास अंकल है। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं। हम साथ खूब मस्ती करते हैं और आपको पता है, कभी कभार वो मेरे साथ स्कूल में भी जाते हैं। विश्वास, ये नाम मालती को कहीं सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे सही से याद नहीं आ रहा था। इन सब से मालती बहुत डरी हुई थी, पर उसे तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने श्याम को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। सिलसिला कुछ ऐसा ही चलता था। मालती अब श्याम को लेकर और ज्यादा चिंतित रहने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे का था। मालती ने श्याम को स्कूल बस में बिठा दिया और घर वापस लौटी। तभी उसने देखा कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय। ये वही अनाथालय था जहां से मालती और उसके पति आरव ने श्याम को गोद लिया था। मालती को अब बहुत कुछ समझ में आ रहा था। उसने उसी वक्त घर को ताला लगाकर आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकालकर खुद भी अनाथालय की ओर बढ़ पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और वहां के संचालक से मिलकर श्याम के पास्ट के विषय में जानकारी की मांग करने लगे। लेकिन
संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। तब मालती ने महोदय को जब सारी हकीकत बताई और विश्वास का नाम भी बताया, यह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वो बोले कि विश्वास त्यागी ये श्याम के पिता का नाम है। श्याम को जन्म देते वक्त उसकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। किरण भी उस समय उसी कार में था, पर किस्मत से वो बच गया। यही किरण आपका श्याम है, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई हैं। जब श्याम की किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि श्याम की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मालती और आरव जब घर लौटे और जब वो बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने में लिखने लगी, मेरे श्याम को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा श्याम के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ वो आकृति अदृश्य हो गई। तो इस तरह पापा का साया हमेशा श्याम की ढाल बनकर रहने लगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी मजेदार कहानियां आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में।